भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 35। यद ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथा उमाई। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ भगवान ने जो कहा है कि आप महापुरुष से जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो जो मोह तुम्हारे मन में जो है उत्पन्न हुआ था, जिसकी चर्चा हमने पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेके और 46वें श्लोक में पढ़ी है, उस मोह को प्राप्त नहीं होगे कि वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप का कर्म हो जाएगा, जल देने वाला पिंड देने वाला नहीं रहेगा। उस मोह को प्राप्त नहीं होगे। अब प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह होता है, ये पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ या नहीं कहलाती, माँ यह कहलाती है, अर्थात कृष्ण का विस्मरण एक क्षण के लिए भी माया है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं, परम ब्रह्म तो निराकार है, वो भगवान को निराकार मानते हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। अहम सर्वस्य प्रभो, सब चीजें मुझसे ही उद्भूत होती हैं। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है, कृष्ण श्री भगवान है, सब कारणों के परम कारण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सब कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। ममैव अंशे जीव लोके जीव भूते सनातनी, ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। मायावादियों की मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी प्रतित्व अस्तित्व को मिटा देते हैं। मायावादी कहते हैं जब कृष्ण खंडित हो गए, आज हर जीव में उपस्थित हैं, इसका मतलब है कृष्ण का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनके मन में ये विचार आता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास जो है एक छोटा सा पत्थर है, उसका स्वरूप ये है, उसको अगर आप तोड़ देंगे तो उसका स्वरूप समाप्त हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। तो इसी तरह मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में एक घटाने पर एक ही बिचता है। परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो ईशोपनिषद में इसका हमें चर्चा मिलती है। अब ब्रह्म विद्या का पर्याय ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया या फिर वास्तविक नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के साथ शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण था। ये हमारे साथ भी है। हम जो है अपने जो भौतिक संसार के संबंध हैं उनको तो वैल्यूएबल मानते हैं, और जो भगवान के साथ हमारा संबंध है उसको समझते ही नहीं, जानना भी नहीं चाहते, पहचानना भी नहीं चाहते। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग कर पाना ही माया कहलाती है। मतलब कृष्ण का विस्मरण, विलग हो जाना ही माया है। भगवान का दास है जीव, तो जीव दास में और स्वामी में आप अंतर नहीं कर सकते, मतलब उनको डिफरेंट नहीं बना सकते। दोनों साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ है, एक स्वामी है, एक दास है। इसलिए जो है जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही अनादिकाल से मानव पशु देवता आदि देहों में स्थित है। आप भगवान के अंश हैं तो आपका कार्य होता है, अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना। तो हमारा कार्य है अंशी की सेवा करना। तो हमने उस कार्य को भुला दिया है, फॉरगॉटन।
उसी वजह से हम अपनी सेवा करने के कारण कार्य करते हैं, अपने आनंद के लिए कार्य करते हैं, तो कर्म करते हैं, कर्म फल की प्राप्ति होती है। कर्म फल की प्राप्ति होती है तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। शरीर मानव का हो सकता है, पशु का हो सकता है, देवता का हो सकता है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। ये जो शारीरिक संबंध बन रहे हैं हमारे, जो हम शरीर के साथ अपना संबंध स्थापित किए हुए हैं, इसका कारण ये है कि हम भगवान के साथ जो हमारी दिव्य सेवा का संबंध था उसको भूल गए। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। आपको कृष्ण के साथ जब आप सेवा में लग जाते हो तो आप माया से मुक्त हो जाते हो। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। इस तरह वे इस भ्रम को दूर कर सकते हैं कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। अपने को भगवान के बराबर नहीं मानना है। ये ज्ञान बराबर मानना अविद्या है और ये भगवान को अपना स्वामी मानना विद्या है। तो अब विद्या का आपको जो है प्राप्ति जो है वो पारंपरिक गुरु से हो सकती है। पूर्ण ज्ञान तो ये है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक स्वरूप के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। कि आपने भगवान के साथ अपने संबंध को न समझा है, न समझना चाहते हैं, और अगर थोड़ा बहुत समझा भी है तो उसे भुला देना चाहते हैं। आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं भौतिक प्रकृति के साथ। जब भौतिक प्रकृति के साथ संबंध बन जाता है, उसका तारतम्य बन जाता है, तब आप उसमें बंध जाते हो। अब आप फंस गए। अब यहाँ कह रहे हैं कि किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो ये समझा जाता है मुक्ति के पथ में, मुक्ति के रास्ते पर हैं। कब? जब हम कृष्ण भावना के अंदर आ जाते हैं, तो मतलब कृष्ण के प्रति हमारा भाव जागृत हो जाता है और हम भाव के अंदर आ जाते हैं, कृष्ण के भाव में आ जाते हैं। अर्थात हमें समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, और सेवक होने के नाते हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, जिसकी पुष्टि भागवत में 2:10-6 में की गई है। मुक्ति हितवान यथा रूपम स्वरूपे व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना। कृष्ण का नित्य दास बन जाना है, मुक्ति है। अब आती है श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवेन एव व्रजनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए। अब देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। क्या कह दी? कि अगर तुमको पापियों में से सबसे बड़ा पापी समझ लिया जाए। सबसे बड़ा पापी का मतलब यह है कि जिसका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिसने भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं किया कि मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो भौतिक प्रकृति के आकर्षण में अभी भी फंसा हुआ है, जिसके पास पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है, जिसको ये नहीं मालूम है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, वो बस अपना कार्य किए जाता है अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि पाप करने के लिए कितने वैरायटीज हैं। तो शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पाप करने के लिए, जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल होते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक है पापकृत अर्थात पाप करने वाला, दूसरा है पापकृतर जो है कि 2 पापियों में से एक पापी अधिक पाप करने वाला है, तीसरा है पापकृतम बेस्ट, मतलब बेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा पापी कौन है, कि संपूर्ण पापियों में से सबसे अधिक पाप करने वाला। पापकृत है कि सिंगल पापी है, पाप करने वाला है,
पाप कृतर है कि दो पापियों में से एक ज्यादा पाप करने वाला है। पाप कृतम है कि बहुत सारे पापियों में से एक पापी सबसे ज्यादा पाप करने वाला है। तो इसमें कहते हैं कि यदि संपूर्ण पापियों में भी तुम अत्यंत पाप करने वाले हो तो भी तत्व ज्ञान से संपूर्ण पापों से तर सकता है। तत्व ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में समझना, जानना और ज्ञान प्राप्त करना, फिर उस ज्ञान के मार्ग पे चलना। तो यहां कह रहे हैं कि कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल, संसार दावा नल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो सबसे बड़ा रक्षक है। सबसे बड़ा रक्षक कौन है? जो डूब रहा व्यक्ति है उसको बाहर निकाल लेता है। हम लोग भौतिक संसार में डूबे हुए हैं, भौतिक आकर्षण में हम इतने मस्त हैं कि हमें भगवान का स्मरण ही नहीं है। हम लोग जो है भौतिक प्रकृति के साथ अपना संसर्ग किए हुए हैं और उसी में एंजॉय कर। तो जो पारंपरिक गुरु होता है वो हमको जो है ज्ञान रूपी नाव से, मतलब दिव्य ज्ञान रूपी जो नाव है उसका ज्ञान प्रदान करके हमको जो है उस समुद्र से बाहर निकाल लेता है जो कि भौतिक आकर्षण का समुद्र है। तो यहां कहते हैं भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, उसी के साथ अत्यंत उदात भी। उदात मीन्स मर्सीफुल। अब आती है श्लोक संख्या 37। यथा एंधासी संविद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को नष्ट कर देती है। देखिए, आप कोयला डालो तो अग्नि जला देगी, लकड़ी डालो तो अग्नि जला देगी, कच्चा कोयला डालो, पक्का कोयला डालो, मतलब ईंधन जो है किसी भी प्रकार का हो, अग्नि जो है उसको भस्म कर डालती है। अग्नि जब उसे भस्म कर डालती है तो क्या होता है कि जिस वस्तु को उसमें डाला जाता है वो समाप्त हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो यहां कहा जा रहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि, मतलब इस ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, वो दिव्य ज्ञान जिसकी चर्चा चल रही है, जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आप ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के मार्ग पे चलते हो, उस मार्ग को फॉलो करते हो, तो आपके भौतिक कर्म जो है उनके जो फल हैं उनको समाप्त कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। तात्पर्य है आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहां अग्नि से की गई है। पूर्ण ज्ञान की तुलना अग्नि से की जा रही है। पूर्ण ज्ञान किसके बारे में? भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में। ये जो पूर्ण ज्ञान है, जब आपको इसकी प्राप्ति हो जाती है तो इसका मतलब है इसकी तुलना अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्म के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। अब यहाँ तो फंस गए भैया, मैंने तो पुण्य कर्म किया था, पाप कर्म से बचा था, पुण्य कर्म भी समाप्त कर रही है। ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है, ये बात तो ठीक नहीं है। पर यहाँ जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पुण्य फल हो तो भोगने को शरीर चाहिए, पाप फल हो तो भोगने को शरीर चाहिए। दोनों प्रकार के फल आपको शरीर की प्राप्ति कराते हैं,
तो ये ज्ञान रूपी अग्नि आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाती है जहां आपको कर्म फल ना भोगना पड़े, अर्थात पुण्य फल हो वो भी समाप्त हो जाए और पाप फल हो वो भी समाप्त हो जाए। अब यहां पर जो है तीसरे इसी चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भी चर्चा आई है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। वहां पूर्ण ज्ञानी की चर्चा आई, जैसे ईश्वर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, कर्मफल का ज्ञान है, उसको मतलब भगवत गीता के अंदर जो चीजें मेंशन की गई हैं, ईश्वर जी, प्रकृति, काल और कर्म, सबका ज्ञान है। यहाँ पे बात कही है पूर्ण ज्ञानी की इंद्र तृप्ति की कामना से रहित। मतलब जब आपके अंदर इंद्र तृप्ति की कामना ही नहीं होगी तो आपको जो है एक लेवल आ जाएगा जिसमें आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे, और वो ज्ञान प्राप्त करके भी आपको भगवान के प्रति समर्पित होना है। यहाँ कहा जा रहा है उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। कर्म फलों को भस्मसात करने की चर्चा चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भी आई, और वो चर्चा अभी चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भी आ रही है। अब यहाँ कहते हैं कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब भस्म हो जाता है। मतलब जो आपके संचित फल है वो भी भस्म हो गए, जो आपको अभी कर्म फल मिलने हैं वो सब भस्म हो गए, जो कर्म फल आपको मिलने थे वो भी भस्म हो गए। मतलब प्रारब्ध भी समाप्त हो गया, अप्रारब्ध भी समाप्त हो गया, कूट भी समाप्त हो गया, बीज भी समाप्त हो गया। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब भस्म हो जाता है, चाहे पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। पूर्ववर्ती मीन्स पास्ट, परवर्ती मीन्स फ्यूचर। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में कहा गया है, उभय उहो वैश एते तृत्यमृत साधु साधुनी। मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता मतलब समाप्त कर देता है। भगवान के धाम जाने में एक ही बाधा है, एक ही बाधा, और वो बाधा है आपके कर्म फल। क्योंकि कर्म फल हैं तो शरीर प्राप्ति होगी, कर्म फल नहीं है तो शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, अब धाम चले जाओगे। तो ये श्लोक जो है स्पेसिफाई करता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, कि ज्ञान की प्राप्ति से हृदय का शुद्धिकरण होता है, और ज्ञान की प्राप्ति करके आप जो है उस ज्ञान के मार्ग पे चलते हो, और जब ज्ञान के मार्ग पे चलते हो तो भक्ति योग में आ जाते हो, और भक्ति योग में आते हो तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान का धाम मिल जाता है, आपके कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। इस बात को समझना अति आवश्यक है। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। अब इसमें जो है एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है कि जब तत्व ज्ञान होता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। संचित जो जमा है, कारण क्या है कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित थे, अज्ञान की वजह से आ रहे थे। अतः ज्ञान होते ही आपका आश्रय बदल जाता है। अभी आप भौतिक प्रकृति के आश्रय थे, अब आप भगवान के आश्रय आ गए। ज्ञान मिला, भगवान से संबंध का ज्ञान मिला, तो आप जो है जो भौतिक प्रकृति के साथ संबंध का ज्ञान आपके पास है, भगवान के साथ संबंध का ज्ञान आपके पास है, तो आपने चूज किया कि मुझे भगवान के साथ संबंध के रास्ते पे चलना है, तो आपका आश्रय बदल गया। अभी भौतिक सृष्टि का आश्रय था, अब भगवान का आश्रय हो गया। अब जो अज्ञान आपके अंदर आधार रूप था, बेसिक्स आपके उस ज्ञान में थे कि भौतिक सृष्टि का आनंद प्राप्त करना है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना है, इंद्र तृप्ति करनी है, वो ज्ञान था आपके पास। जब वो ज्ञान नष्ट हो गया, इंद्र तृप्ति नष्ट हो गई, यही बात पिछले श्लोक में आई थी 19वें श्लोक में, कि इंद्र तृप्ति से रहित, जब इंद्र तृप्ति की कामना समाप्त हो गई तो आप अब कर्म नहीं करेंगे, आप विकर्म भी नहीं करेंगे, आप अकर्म करेंगे। जब अकर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कर्म फल जो हैं
वो मिलेंगे ही नहीं आपको। यू वॉन्ट हैव एनी कर्म फल। और जो कर्म का फल मिलता है वो आध्यात्मिक है, वो भगवान के धाम जाने की सीढ़ी तैयार करता है। दूसरी बात, जब आपको तत्व का ज्ञान हो गया, तत्व मीन्स कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, कृष्ण ही भगवान है, ये तत्व है, तत्व का ज्ञान हो गया, तो आपके अंदर जो है, जो कर्तापन का अभिमान है कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं जो हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात आपके जितने कर्म हैं वो आप भगवान के लिए करोगे तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाएंगे, अर्थात फलजनक नहीं होंगे, फल नहीं देंगे वो। अब जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारा प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध कर्म जो है वो अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति कुछ भी हो, तो जब तक शरीर रहता है तब तक ही रहता है, किंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण कि तत्व ज्ञान होने पे आप भोक्ता नहीं बनते। यू डोंट वांट टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड, आप भोक्ता नहीं बनते। जब आपको भोक्ता नहीं बनना है तो स्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कार्य तो कृष्ण की सेवा करनी है, तो अपनी एंजॉयमेंट तो करनी नहीं है। तो इसलिए जो है ना आप दुखी हो रहे हो ना सुखी हो रहे हो, तो आपका संबंध जो है वो अपने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म सबसे समाप्त हो जाता है, आपका कोई संबंध नहीं रहता। अब आपके सारे कर्म चूंकि अकर्म हो गए हैं, जो हमने चर्चा करी, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, उस लेवल पे आप आ गए। या आपके कर्म क्या है, भगवान की सेवा, अकर्म हो गए। अकर्म पूछा आप अकर्म करते हो, हाँ वही तो मेरे कर्म है, वही तो मैं करता हूँ और तो कुछ करता ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ये बात समझनी आवश्यक है कि आपका तत्व ज्ञान जो है, अर्थात जो आप गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो आप ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये आपका जो है सारे के सारे कर्म फलों को जला के भस्म कर देता है। अब इसमें एक समस्या आती है, समस्या का एक पॉइंट है समझने वाला, वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके कर्मफल समाप्त हो जाएंगे, अगर आपके कर्मफल समाप्त हो जाएंगे तो आपको धाम जाना है। धाम जाने का मतलब है मुक्ति, मुक्ति मतलब अमृत्यु हो गई, मुक्ति मिल गई। तो ये जो आपको शरीर मिला है, अगर इसके अंदर भक्ति ने आपके सारे कर्मफल समाप्त कर दिए तो आपका शरीर समाप्त हो जाएगा। तो प्रचार कौन करेगा, उद्धार कैसे होगा भक्तों का, साधारण समाज को ज्ञान कौन देगा। इसलिए इस प्रारब्ध को आपको भोगना है। ये आपके जो फल आपको इस जन्म में मिल रहे हैं, हर व्यक्ति भक्त नहीं बनता। संसार में घूमने वाले लाखों व्यक्ति हैं, वो भक्त नहीं बनते, सिलेक्टेड भक्त बनते हैं। पर उन भक्तों के भी जो प्रारब्ध हैं वो समाप्त अगर हो जाएंगे तो उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो फिर वो अपना कार्य, मतलब दूसरों को भक्त कैसे बनाएंगे, दूसरों को भक्ति का मार्ग कैसे दिखाएंगे। तो ये एक पॉइंट जो है कंसिडरेशन में आ गया। तो इसलिए जो है इस जन्म में भोगने वाले कर्म एक भक्त को भोगने पड़ते हैं। तभी हम कहते हैं भक्त को दुख क्यों आता है और भक्त को सुख भी मिलता है, क्योंकि उसके कर्म फल भक्ति के द्वारा इस जन्म के समाप्त नहीं होते, पूर्व जन्म के संचित समाप्त हो जाते हैं, आगे मिलने वाले वो भी समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज हमने 3 श्लोक किए हैं, इसके बाद 38, 39, 40, 41, 42 ये 5 श्लोक हैं, हम कल करेंगे। आज इतना ही, शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम टू आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी पूछिए।
प्रभु जी मुझे ये समझ नहीं आया, आप एक बार इसको दोबारा प्लीज रिपीट करेंगे? ये जैसे आपने कहा लास्ट में कि भक्त अपने प्रारब्ध को भोगता है क्योंकि वो प्रचार भी करते हैं और अब आगे भक्त नए भक्त भी बनाते हैं और उनके इस जन्म के जो कर्म फल है वो समाप्त हो जाते हैं। Yes. ये थोड़ा सा आपने परपट पढ़ा, ध्यान से पढ़िएगा। ओके। चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती, इन दो शब्दों का अर्थ क्या है बताइए। पूर्ववर्ती यानी कि पहले के जो पिछले का आगे का भूतकाल और वर्तमान। पूर्ववर्ती क्या है? वर्तमान नहीं, पूर्व वर्तमान पिछले का और आगे का। और परवर्ती क्या है? आगे का ना, आगे का नहीं, वर्तमान। क्लियर है? आगे का। अब कंफ्यूजन क्या है ये बताइए आप। कंफ्यूजन प्रभु जी ये है कि आपने कहा कि इस जन्म के कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, वो तो भक्ति के कारण हो गए, प्रारब्ध भोग रहे हैं। ये थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ, एक बार प्लीज इसको रिपीट कीजिए प्लीज। देखिए, समाज में दो तरह के मनुष्य हैं, एक भक्त हैं, एक अभक्त हैं। अभक्तों को तो अपने कर्म के फलों को भोगना है, उनमें तो ज्ञान रूपी अग्नि है नहीं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया नहीं, वो तो अपने कर्म फल भोगेंगे। उनकी बात को अभी एक साइड में रख दीजिएगा। अब यहाँ समस्या आ रही है, यहाँ बात डिस्कस हो रही है भक्तों के बारे में कि भक्त जो हैं उनको अंदर ज्ञान रूपी अग्नि जो प्रज्वलित हो गई है, अर्थात उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है। किसका? भगवान का, जीव का, प्रकृति का, काल का और कर्म का, कर्म के फल का, बंधन का, भगवान के धाम जाने के मार्ग का, ये ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस ज्ञान के मार्ग पे वो चल रहे हैं। अब जो भक्त जो है ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, आप भक्त हैं, आप उस मार्ग में चल रहे हैं, तो आप चार लोगों को ज्ञान का रास्ता भी बताते हो। यू टेल देम, भाई देखो ये रास्ता ठीक है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। मतलब आप जो है प्रचार कार्य करते हो, खुद तो भक्ति कर ही रहे हो और दूसरों को भी भक्त बनाने का प्रयास करते हो। आपके पिछले संचित फल समाप्त हो गए और आपके आगे आने वाले फल भी वो भी समाप्त हो गए, पर आप कह रहे हो कि मेरे जब फल समाप्त हो रहे हैं तो जो इस जन्म में फल भोग रहा हूं वो भी समाप्त हो जाए, वो भी फिनिश हो जाए। हो गए, आपको मृत्यु आ गई, धाम चले गए। तो यहां जो कार्य आप कर रहे थे वो कौन करेगा? सारे भक्त तो समाप्त हो जाएंगे इमीडिएटली। जैसे ही आपको जो है ज्ञान रूपी अग्नि में आप आए, आप भक्त बने, आपके फल समाप्त हो गए, तो आप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बलदेव विद्याभूषण यही बात लिखते हैं कि जो भक्त है उसको इस जन्म के अंदर जो वो फल भोग रहा है वो उसे भोगने हैं। दुख है, सुख है, बीमारी है, उसको भोगना है। वो क्यों कि भोगेगा नहीं, फल समाप्त हो जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, तो प्रचार का कार्य कौन करेगा? लोगों को भक्त कौन बनाएगा? इसीलिए आपके कर्म फल जो प्रेजेंट लाइफ के हैं, जो प्रारब्ध है, वो समाप्त नहीं होगा। अप्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, कूट समाप्त हो जाएगा, बीज समाप्त हो जाएगा। जो फलने वाले हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जो बीज के रूप में पड़े हुए हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। परंतु जो इस जन्म में आप भक्त बने हुए, जो आप कर्म फल भोग रहे हो, वो समाप्त नहीं होंगे। ताकि आप कंटिन्यू करें, जीते रहे और प्रचार कार्य करते रहे साथ साथ। अभी आपको सुधा मुखी जी बात समझ में आई? जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रारब्ध नहीं भोगेंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? क्योंकि फिर भक्त तो प्रभु जी उस प्रारब्ध को भगवान की कृपा समझकर ही भोगते हैं, है ना?
उस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अगर और बताइए। उर्मिल गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका ऑडियो ऑन हो गया, ऑफ हो गया? नहीं। भावना मेहदी रत्ता, रितु सक्सेना, कृष्णा बंधु, शांति प्रदा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए। प्रभु जी तत्व ज्ञान क्या होता है? क्या? दोबारा बोलिए। तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान समझा नहीं मैं। तत्व ज्ञान क्या होता है प्रभु जी? तत्व ज्ञान। हाँ जी। तत्व ज्ञान क्या है? हाँ जी। तत्व है, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है, ये तत्व है। ये हो गया। कर्मों में तत्व क्या है? कर्मों में तत्व है, कर्मों का निचोड़ क्या है? कर्मों का निचोड़ है कि कर्मों में कर्म करते हुए उसके फल में निर्लिप्तता, अनअटैचमेंट। आप कर्म कर रहे हो, आपके फल की इच्छा नहीं है, तो ये कर्म का तत्व है, ये कर्म का निचोड़ है। चलिए, और कोई? हरे कृष्ण जी। यस प्रभु। प्रभु इनको भी पंचतत्व बोलते हैं ना? ये अपने चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत गदाधर, वासादि, ये भी पंचतत्व कहलाते हैं ना? ये पंचतत्व कहलाते हैं कि ये पंच महाभूत से कैसे भगवान कृष्ण के यहाँ पर स्वरूप जो आए हैं उनको भी तत्व कहा गया। तत्व का परिभाषा जो है ना, बड़ी वाइड है। आप कह रहे हैं कि ये भी तो भगवान का स्वरूप है, इसलिए तत्व है ये, समझे जी? इसलिए उनको 5 स्वरूपों में है, तो इसलिए उनको पंच तत्व के नाम से पुकारा गया है। प्रभु जी, अद्वैत आचार्य के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, इनके बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन में प्रकाश डालेंगे? अद्वैत आचार्य कौन थे? नित्यानंद तो बलराम जी है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, अद्वैत आचार्य जी कौन थे? अद्वैत आचार्य स्वयं विष्णु हैं। विष्णु है। और थैंक यू प्रभु। गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित भी मतलब प्रभु जी राधा रानी है, राधा रानी। प्रभु जी राधा रानी है, गदाधर पंडित। राधा रानी। और श्रीवास कौन है? नारद मुनि जी। नारद मुनि। नारद मुनि जी। तो इसलिए ये 5 को तत्व के नाम से पुकारा गया है, इसको पंच तत्व कहते हैं। अभी आप नए नए मायापुर होके आए हो ना, इसलिए आपको जो है इन बातों का स्मरण हो रहा है। चलिए, अगर कोई चर्चा का विषय नहीं है तो आज यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, ओम तत् सत, ये तीनों चीज कुछ बताओगे इनके बारे में? कहाँ से पढ़ रही हैं आप? प्रभु जी, ये 18वां चैप्टर आज पढ़ा था ना प्रभु जी, अनुवाद। ये आपने पढ़ा है 18 चैप्टर, 15वें चैप्टर में। प्रभु जी 18 18 चैप्टर में। हाँ जी।
हाँ, 18 चैप्टर में आपने कहाँ पढ़ा है ये? कौन सा श्लोक है? प्रभु जी अभी ढूंढना पड़ेगा भी प्रभु जी। ओम तत् सत 3 चीजें हैं। ओम तत्सत। ये जो है ना, ये आप जब पढ़ेंगे ना, 18वें चैप्टर में आएंगे तब आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ओम तत्सत का अर्थ क्या होता है। अगर आप श्लोक संख्या जो है जहाँ आपने पढ़ा है 18वें चैप्टर में है। अभी मिल गया 17वें चैप्टर के 23वें श्लोक में शायद है ये ओम तत्सत। कौन सा श्लोक है बताइए? 23 महाप्रभु जी 23 17 चैप्टर का 23वां श्लोक। 17 चैप्टर का लास्ट श्लोक है। 17वें का लास्ट श्लोक है। 17वें चैप्टर का 23वां श्लोक है। 23वां जी कल भी पढ़ा था ना ये। हाँ, 17वें चैप्टर का 23वां श्लोक है ना। अरे हम पढ़ा था वही है। ओम तत्सत इति निर्देशो ओम तत्सत सिद्धि निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविद स्मृता ब्रह्माणस्तेन वेदाशा यज्ञाशा विहिता पुरा। ओम तत्सिद्धि निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविद स्मृता। ओम तत् और सत, ये 3 प्रकार का परमात्मा का भगवान का निर्देश है। अर्थात भगवान के 3 नाम हैं। इन तीनों नामों की व्याख्या भगवान अगले 4 श्लोकों में करते हैं। इसमें ये चर्चा आ रही है कि ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिता पुरा, कि उस भगवान ने पहले मतलब सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ हैं। अब इसके बाद जब अगला श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें जो है ओम की चर्चा आती है कि ओम शब्द का उच्चारण सबसे पहले क्यों किया जाता है। जो भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, सबसे पहले ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण कि सबसे पहले भगवान कृष्ण की बांसुरी ध्वनि से ओम प्रकट हुआ है, अर्थात प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव के अंदर 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजु, ये 3 वेदत्रयी प्रकट हुई है। इस दृष्टि से ओम जो है सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी है और समस्त के समस्त वेद भी हैं। इसलिए जितनी वैदिक क्रियाएं होती हैं उनका आरंभ वेद से, ओम से किया जाता है। इसके बाद 25वें श्लोक के अंदर तत् की बात आती है। उन्होंने कहा ना 4 श्लोकों में चर्चा आएगी। 25वें श्लोक के अंदर जो है तत् की चर्चा आती है कि तत् के नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। अब जब हम तत् की चर्चा करते हैं कि उस तत्व के नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है, जो हमें नित्य निरंतर प्राप्त है पर हमारे पे अनुभव नहीं है। जब हम तत् शब्द से उसको स्मरण करते हैं तो उस भगवान का हम अनुभव करते हैं कि यस, ही इज देयर, ही इज प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। अब इसके बाद भगवान के जो भक्त हैं उनका उद्देश्य है भगवान। तो जब तत् शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव अर्थात जितने भगवान के नाम हैं उनके नामों का उच्चारण अगर करते हैं तो सब कार्य उनके थ्रू आरंभ होते हैं, उसके रास्ते से, उस तत्व के रास्ते से आरंभ होते हैं। अब उसके बाद 26वें श्लोक में चर्चा आती है सत की। सत का नाम जो है सत्ता मात्र में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। और सत के अंदर जो है जब हम बात करते हैं कि सद्भावे
सत भावे अर्थात भगवान हैं, इस प्रकार भगवान की सत्ता का अनुभव करना है। आप भगवान के सगुण साकार रूप, जिसमें कि भगवान के नाम में विष्णु हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, मतलब कोई भी सगुण साकार रूप आप लेके चलते हो, ये सब के सब जो है वो सत भाव के अंतर्गत आते हैं। भगवान की अनेक लीलाएं हैं और सब के सब जो है सत्य कहलाती है, सत्य भाव के अंतर्गत आती है। इसके बाद 27वां श्लोक, ये बहुत मतलब लंबी चर्चा है। जब 18वां अध्याय पढ़ेंगे फिर आप इसकी चर्चा करेंगे कि यज्ञ, तप और दान रूपी क्रिया में जो स्थिति, जो निष्ठा है, वह भी सत कैसे कही जाती है। परमात्मा के लिए किया गया कार्य अकर्म भी सत कहा जाता है। तो इसलिए जो है ये जो शब्द हैं हमने पढ़ तो लिए, परंतु हमें इनका भी अर्थ जानने का टाइम चाहिए। वो भी समय 18वें अध्याय में आएगा। अभी क्विकली इतना ही जाना जा सकता है, बस इसको समझ लीजिएगा। मैंने एक जो है आज पोस्ट किया है आपको, 2 पोस्टिंग मैंने करी हैं, एक कल करी थी, एक आज करी थी। कल के लेक्चर में सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में चर्चा थी। प्रभु जी सुना है। और जो आज का सुन लिया। हाँ, जो आज का लेक्चर है वो मेरा द्वारका टेम्पल में लेक्चर था। वो 3रे स्कंद के 27वें अध्याय का 7वां श्लोक था। उसमें कुछ तो पहले चर्चा आ रही है भगवान की, प्रभुपाद की व्यास पूजा की चर्चा, पूजा करी है, उसके बाद भगवान के दर्शन है। 42-45 मिनट तो इस पे वीडियो है, पहला शुरू का वीडियो है, और 42 मिनट के बाद फिर लेक्चर आरंभ होता है। तो लेक्चर चला है अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा, उसको आप देखिएगा। और जो मेरा चैनल है, जो मैं छोटे छोटे क्लिप्स पोस्ट करूँगा, उन क्लिप्स को अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में, अपने जानकारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप्स में उसको सर्कुलेट करिए। और उनसे भी आप लिख के आप रिक्वेस्ट करिएगा इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। सो दैट उस बेसिक ज्ञान है, सिंपल ज्ञान है। अभी उसके 5 वीडियो और आएंगे, 5-6 वीडियो और आएंगे, उनको आपको देखना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराना चाहिए, अपने ग्रुप्स के लोगों से भी सब्सक्राइब कराना चाहिए। मैंने भी भेजा, मैंने 2-4 को भेजा है। चलिए अभी समाप्त करें। कोई कुछ कहना चाहता है? शांति प्रदा माता जी आप कुछ कहना चाहती हो? दीपिका बंसल आप कुछ कहना चाहती हो? सचिन शर्मा कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी कहिए। बस आपको प्रणाम करना था। आवाज आ गई?